बहुत सारे लोगों ने बाहर दी स्ट्रगल के बारे दस्या। मैं पिछे रह जा, मैं भी दसनी हाँ भैन, मैं भी स्ट्रगल करती हैं क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे काम करनी है तो स्ट्रगल तो करते हैं। चलो जी, असी चल रहे हैं अज होमा प्लेन डनहाग मार्केट, अज दी शॉपिंग। अच्छा, हस्बैंड लोगों को भेजने आधा सामान वो जो ख़राब ले आते हैं, आधा सही ले जाते हैं, आधा जो है फिर इस्तेमाल हो जाता है, दूसरा कूड़ेदान में चला जाता है। तो महीने में या 2 हफ्ते में एक दफ़ा मैं लाजमी साथ जाती हूँ, जब ख़ास तौर पे प्याज, आलू वगैरह या हमें फ्रूट लेना होता है, वो जो कि हम खुद पसंदीदा खाते हैं। आज मेरी दोस्त के साथ जो थी, मेरा टाइम था, तो हमने सोचा आज का दिन जो है हमारा दिन है, भाई से करेंगे नाश्ता और भाई से करेंगे शॉपिंग। और मुझे अपने घर के लिए पर्दे भी लेने थे, कौन से और किस तरह से मैंने अपने घर की खिड़कियाँ चेंज की हैं, तो इसलिए दूसरे कमरों का तो नहीं, लेकिन ड्राइंग रूम का मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा चेंज कर दूं। तो चलिए जी, आगे जाके बताती हूँ कि कौन से मैंने पर्दे खरीदे हैं और कितने प्राइस के मुझे मिले हैं। हैशटैग माई यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो सर्दी, और सर्दी में बाहर जाना इतना मुश्किल लगता है, लेकिन हम हॉलैंड की जितनी भी लड़कियाँ या यूरोप की जितनी भी लड़कियाँ यहाँ आई हुई हैं ना, उनको अपना काम खुद ही करना पड़ता है। हमने लेने थे जी माल्टे और सारा कुछ मौसमियाँ। एक तो हो सर्दी, और सर्दियों में इनको खाने का जो मज़ा आता है, मैं कहनी चासी करा देंदा है। उस तो बाद जो थे धुप तो होंगी नहीं है, लेकिन फिर भी असी इंजॉय तो ज़रूर करने हैं। यहाँ से हमने लेना था घर के लिए थोड़ी सी जो करवंजी, अजवैन, बादाम, अखरोट और नमक। मेरी दोस्त जो बाजी फिज़ा थी, उन्होंने सर्दियों की सुगात बनानी थी, पांडा और पिनिया। और मुझे बनानी नहीं आती, फर्स्ट टाइम मैंने उनसे ही सीखनी थी और फिर मैंने भी बनानी थी। तो उन्होंने यहाँ से सारा सामान लिया, हमने जितने भी थे जी, एवोकाडो लेने थे, एप्पल लेने थे, बनाना लेने थे, कीवियाँ वगैरह हमने लेनी थी, अनार लिए। इसके अलावा बहुत सारी वेजिटेबल भी, जैसे कि हम लहसुन, अदरक, टमाटर वगैरह, धनिया, पुदीना, सैलड का सामान जब जाते हैं तो यहाँ से भी ले लेते हैं। ज़्यादा नज़दीक अगर ख़त्म हो जाए, ज़्यादा सामान ना लेना होए, तो पास में जो हमारी सुपर मार्केट है, यम्बो, अल्दी, एवरेटाइन वगैरह, या हाउफली, तो वहाँ से हम ले लेते हैं। तो चले जी, यहाँ जी जो आती है ना, ये मुझे पहले नहीं पता था, 3 महीने पहले इस दुकान का पता चला है। आप सोच सकते हैं कि 19 साल से एक बंदी रह रही है और उसे 3 महीने पहले पता चला कि ये बाजी 1 यूरो के 3 गुत्थियाँ देती है, पुदीने की हो या धनिया की हो। तो यहाँ से मैंने लिया है, और फिर यहाँ ये वाला जो धनिया ना, ये बाजी फिज़ा कह रही थी, मैं तो सुबह उठ कर इसकी स्मूदी पीती हूँ। मैं गल भैन, एक ठंड एक दूजा तुसी पी के हस्पताल जाना है कि कुछ ज़्यादा ही हैप्पी रहना शुरू हो गई? वो कहती नहीं नहीं, है बहुत चंगा होंगे है। मैं कहा तू ही पी, मैं तो नहीं पीना। अच्छा, उसके बाद उसने ली जी टॉफियाँ, होती बड़ी शौकीन है टॉफियाँ गोलियां दी। मैं क्या ना भैन, वो अगे वेट बड़ा वादा पाया, तू ही खा, तेरा तो नहीं वादा, तू पता नहीं कि सर्जरी करवाई हुई है। अच्छा जी, एक दुकान हम भूल गए थे जो कि हम बाद में घूम घूम के ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें मिल नहीं रही थी, लेकिन हमने भी तीनों लाने खोल के ढूंढ ही ली। हमने कहा आज छड़ के नहीं जाना, पैसे ला के आए हैं भाई, 6 रुपए किराया। तो अच्छा जी, यहाँ जो थे हम ढूंढ रहे थे, और ये जो है ना, एक दुकान हमें सूरीनाम की मिल गई, जहाँ सूरीनामी जो वेजिटेबल थी वो भी थी। यहाँ मैंने ली तेज तरीन जो सब्ज मिर्चें थी ना, वो मैंने 300 100 ग्राम ले ली। और उसके सामने ये वाली शॉप पे 1 1 यूरो का ये बाटी लगी हुई थी, जिसमें शिमला मिर्च बड़ी फ्रेश और बहुत अच्छी थी। 2 कलर थे, रेड और ग्रीन। यहाँ से हमने 2 बाटियाँ ली, दोनों दोनों कलर की, और यहाँ टमाटर भी बहुत अच्छे थे। बाजी कहती है हमने तो भाई पीछे से महंगे ले लिए, यहाँ काफ़ी अच्छे लगे। मैं कहा छड्डो पड़ा, आज हो गए हूँ अगली बारी सही। ये थी जी एवोकाडो जो कि हमने लेनी थी, ये हमने ली चुन चान के, क्योंकि इस मार्केट का ये फ़ायदा है कि आप चुन के जो भी चीज़ हो ना ले लें। ये ग्रेडर फ्रूट जो है 3 यूरो के 2 लगे हुए थे, हमने ये भी उठा लिए 8 10 जितने हमें चाहिए थे। और कभी कभी हमें ना स्मार्टनेस का और डाइट का बड़ा शौक चढ़ता है, तो हमने क्या ले लिया जी, पपाया भी ले लिया। और यहाँ आए तो जो हमने पीछे से लिए थे ना अनार, उससे ज़्यादा बेहतर यहाँ मिल रहे थे, यानी कि ज़्यादा अच्छी शक्ल लग रही थी। जब हमने टेस्ट किया तो खट्टे थे, हमने कहा ना ना जी, दिखने में खूबसूरत है, वैसे खाने में खट्टे हैं। तो यहाँ से भी जी हमने खुले हुए टमाटर ले लिए, और टमाटर लेने के बाद जी हम आ गए यहाँ। यहाँ से लेनी सी शकरकंदी, जो कि बहुत ही खाती है मेरी सहेली। और इसके अलावा जी एक पाकिस्तानी बहन आई हुई है यहाँ, और वो प्रेग्नेंट थी, उसको ड्राइंग रूम के पर्दे चाहिए थे, तो मैं उसे गिफ्ट करना चाह रही थी। तो मैंने उसके लिए काफ़ी दिन पहले, करीबन 2 हफ्ते पहले खरीद के कपड़ा उनको दे दिया था सिलाई करने के लिए, वो भी आज लेने थे। तो इसके अलावा जी हमने सूरीनामी मिर्ची ले ली, जो कि येलो कलर थी, उसकी चटनी बनाते हैं, तो वो भी मैंने ले ली।
उसके बाद आगे हम एक जगह पे जहाँ थे लगे हुए थे ट्राउज़र वगैरह, लेकिन उसके साथ शर्टें नहीं थी। मैं क्या अना अधूरे कपड़े नहीं लेने बाजी आ जाओ, असी नहीं लेंदे एडे इत्थे दुपट्टा पाकिस्तानी शलवार कमीज़ां थोड़ियां जितना चाहिए मत दुपट्टा ले लो। लेकिन सच्ची बात बताऊँ, यहाँ से मैंने इतने कभी ट्राउज़र वगैरह नहीं खरीदे, लेकिन ये दिल कर रहा था बार-बार खरीदने को। बड़ा अच्छी क्वालिटी थी, स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। अब जी आगे आगे तो आगे जो थी हमने लेनी थी शॉलें, शॉल जो थी गर्म जो दुकी वगैरह की होती है वो ली, और यहाँ हमने दुकियाँ छोड़ी और यहाँ नेचुरल जो हनी था ना वो लगा हुआ था। वैसे हमने यहाँ प्लान में कोई नहीं था कि हनी शनी लेना है, लेकिन यहाँ से मिलता भी नहीं था। फर्स्ट टाइम ये हमने शॉप देखी, फिर एक एक बोतल हमने ख़रीद ली और उसे कहा हम टेस्ट करेंगे, अगर अच्छी हुई तो नेक्स्ट टाइम हम आपको उससे ज़रूर बाय करेंगे। तो वो कहती कि यहाँ मैं सम टाइम होती हूँ, अगर आपको दोबारा से चाहिए तो नंबर ले लें, आप कॉल करके हमें बता दीजिएगा कितने लीटर की आपको चाहिए, तो उसमें हम आपके घर में पहुँचा देंगे। जो डिलीवरी चार्ज है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। एक तो वो बड़ी ठंडी सर्दी और ऊपर से आपको ठंडी ठंडी हवाएं लगें, तो मैं कहती हूँ क्या ही क़यामत होती है। लेकिन हमें क्या करना है जी, अपना काम तो ख़त्म करना है। यहाँ मैं रिंग लाइट ढूंढ रही थी, मेरे पास नहीं थी, तो ये एक शॉप थी अफ़गानी भाई की और एक जो है वो पाकिस्तानी भाई था, दोनों साथ मिलकर ही शॉप करते हैं। तो वो कह रहे हैं भाजी लाइट जो है लैदा से नहीं मिलती, आपको इसके साथ ही मिलेगी। मैंने कहा भाई कोशिश कर दें आप ख़रीद दें। कहता भाजी मेरा तो रोज़गार है, ये अगर मिले तो मैं ना रखूँ, ये कैसे हो सकता है। पैसे कमाने का शौक़ किसको नहीं पीछे भेजने होते हैं। फिर आगे जी हम पाकिस्तानी कपड़ों के स्टॉल पे, वैसे ये थान पाकिस्तानी लग रहे हैं लेकिन ये दुकान डच की है, बड़ी सरियर बुढ़ी है। वैसे उन्होंने मेरी समझ नहीं आनी, इसलिए इनके बहुत सरियर है। ज़रा का जो हम हाथों को छूने की कोशिश करते हैं ना नीचे से, बन के ना पैन मैंने दसो। तो चलो जी यहाँ ना चाहते हुए भी प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे 2 सूट जो थे बहुत अच्छे लगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है पीछे ग्रीन और पर्पल, ये तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, मेरा दिल कर रहा था ले लूँ। लेकिन मुझे अपनी बहन की बात याद आई, वो कहती तू इत्थों इन्ने कपड़े चुक लेनी है, फिर उन्होंने वजन हो जाता, तू साड़ी जी ना वाट ला देनी है। बार बार कहनी है मेरा वेट ज़्यादा हो गया, तो बार बार करानी है साड़ियाँ बावां ने पहना, अगों तो ना लाई तेरी मेहरबानी है, इत्थे आके भी तेरा टिड नहीं भरता। तो चलो जी ये तो नोक झोंक बहनों में चलती रहती है, लेकिन मुझे हकीकत में चाहिए था स्ट्रीट स्टैंड का कपड़ा जो कि मोटा हो थोड़ा सा, उसके ऊपर कवर करने के लिए। वो मुझे नहीं मिला उस तरह से। लेकिन बाजी फ़िज़ा ने पाकिस्तान जाना था, तो उन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर के लिए कुछ कपड़े लेने थे, और ये जो है क्रैंकर का बड़ा खूबसूरत सा पिंक सा जो था ना, उनको पसंद आ गया था ये, और भी कपड़े। लेकिन ये मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी गर्मियों में एक शॉल सी जो होती है ना, वो बंदा बना लेता है। लेकिन उन्होंने ये 5 सूट लिए और भी इस तरह से काफ़ी कपड़े लिए जो कि उनको चाहिए थे, और उन्होंने कुछ सिला के लाने थे, कुछ फैमिली को गिफ्ट देने थे। मैंने कहा आप उतनी देर अपने पेमेंट करें, तो मैं ज़रा इनका ना सारा चेक करती हूँ कौन सा नया है कौन सा पुराना है। वो करने के बाद जी हम आगे आगे ढूंढते हुए बैग लेने, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान जाना है, तो बैग तो ज़ाहिर कपड़े शपड़े लेके तो जाना है, तो फिर वो कपड़ों के लिए बैग तो चाहिए। अच्छा यहाँ ना मैं एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बताना चाहती हूँ, जब हम इस तरह की मार्केट में जाते हैं ना, तो यकीन करें काफ़ी चीज़ें भूल भी जाते हैं, और काफ़ी चीज़ें ऐसी एक्स्ट्रा नज़र आती हैं जो लेके घर आ जाते हैं, फिर भूल जाते हैं तो लेने तो वो आगे ये गए। अच्छा ये जो थोड़ा सा ब्राउन सा कलर है, ये मैंने पर्दे डन किए थे, और ये 25 रुपये मीटर था, और मुझे चाहिए था 7.5 मीटर, तो ये मैंने ले लिए थे। तो इसको फिर मैंने इसके पीछे कपड़ा लगवाने के लिए भी कपड़ा ढूंढ रही थी, थोड़ा सस्ता, जैसे 5-6 यूरो का, ज़्यादा नहीं। ये वाइट वाले भी मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन ये जो है ना, मैंने कहा नहीं बाद में, ये अभी नहीं लेंगे क्योंकि वाइट वाले मेरे चल रहे हैं। अब इसके अलावा जो है ना दूसरी तरफ जो कपड़ा था ना, वो मुझे कलर पसंद आया था उसके नीचे लगाने के लिए, लेकिन वो जो है ना वो ज़्यादा महंगा दे रहा था। मैंने कहा नहीं 12 रुपये मीटर, 25 रुपये मीटर वो लिया, 12 रुपये वाला नीचे लगाऊँ तो नहीं, 5-6 रुपये वाला है तो बताएं। तो खैर वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने उनको सीने के लिए भी दे दिया था, तो कपड़ा वहाँ से पकड़ा और मैंने टेलर को दे दिया था। मैंने कहा मुझे सिलाई करके दे दें, 1 वीक का उन्होंने टाइम दिया था। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, यहाँ जो सिलाई करता है ना पर्दे, वो 1 मीटर के 8 यूरो लेता है। तो जिसको नहीं सीने आते या शौक रखते हैं तो वो पे भी कर लेते हैं। लास्ट टाइम मेरी एक दोस्त ने मुझे सीने सिखाए थे, तो मैंने तब सी लिए थे, लेकिन इस दफ़ा मेरा हड हराम ज़्यादा हो गई, मेरा नहीं दिल कर रहा था, तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने कहा लो जी सुवाऊँ, कपड़ा फड़ो सुवाऊँ तो जाके धो के पाओ। यहाँ मुझे एक बैग चाहिए था छोटा,
जो कि चवन्नियाँ तेलियाँ पाने वास्ते। तो ये मैंने सारा वो जो स्टॉल था वो मैंने देखा, यहाँ वो नहीं था। मैंने भाई से पूछा, वो कहते नहीं हम वो नहीं रखते, लेकिन पर्स काफ़ी अच्छे थे। इसके अलावा जो है ना बड़े पर्स डिज़ाइन, यानी कि मेरे क्या नकल थी, लोग लेते हैं जब नए-नए आते हैं। जब मैं भी नई आई थी हॉलैंड में तो मैंने भी लिए थे। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, जैसे आपके पास जेब खर्च हो उस हिसाब से आप चलते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ले सकते हैं, तो हम क्यों शर्माएँ कि हमने कभी ख़रीदे नहीं हैं। अच्छा, जर्मन से आए, इटली से आए, या आप किसी भी पुर्तगाल से आते हैं या फ्रांस से आते हैं, जितने भी मेहमान हॉलैंड में आते हैं इस मार्केट में चक्कर ना लगाएं, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, मेरे किचन के लिए तो 4 मीटर जो है वो कारपेट चाहिए था। ये जो ब्लैक और वाइट डिब्बों वाला है ना, ये मेरी किचन में जा रहा था, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा था, लंबे साइज़ का नहीं था। आगे इनके पास रोल होते हैं, आप जितना लंबा चाहे कटवा सकते हैं। तो वो लड़की कह रही थी कि अभी सर्दी आ गई है, तो हमने काफ़ी सामान जो है ना वो अपना गोदाम से निकाला ही नहीं। बहुत अच्छी थी, वो कह रही थी आप ले जाइए, अगर आपको पसंद ना आए तो आप दोबारा मुझे 2 वीक तक वापस कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे इतना चाहिए ही नहीं, 2.5 मीटर नहीं चाहिए, 3 मीटर होता तो फिर भी था। वैसे तो मुझे 4 मीटर चाहिए था, लेकिन इतना गुज़ारा कर सकती थी, इससे छोटा नहीं। अच्छा, ये कंबल भी बड़े अच्छे थे, ये भी हमने क्या ना पोस्टमार्टम किया, हमें दिल को नहीं अच्छा लगा। फिर आगे-आगे ये भी पुरानी चीज़ें होती हैं, वहाँ बेचते हैं। ये भी एक ना परसों का स्टॉल लगा हुआ था, इसको भी ऊपर भी देखा। आंटी कहती है ये बड़ी अच्छी हैं, कहती है आप यहाँ से देख लें, लेकिन वो जिस तरह का मुझे चाहिए था ना, ज़्यादा पॉकेट और छोटा साइज़, वो नहीं मिल रहा था। इसके साइड पे लगे हुए थे बैग, वो बाजी देख रही थी, फिर मुझे कहती तुम बताओ कौन सा कलर लेना है। मैं क्या कलर तो सारे ही सोने ने, जरा मर्जी फड़का लो, तुसी बड़ा वहा के जाना, जासी पैक हो जाना। तो खैर वहाँ जो थे ना 25 रुपए के यूरो का था, लेकिन वहाँ से उन्होंने जो कलर एक छोटा एक बड़ा ले लिया था। और फिर आके उस दुकान पे जहाँ से मैंने लिए थे अपने दोस्त के लिए कपड़ा, और यहाँ भी मैंने चेक किया कि शायद नीचे लगाने वाला कपड़ा मिल जाए मुझे, तो वो मैं लगवा लूँ। लेकिन यहाँ भी मुझे उस तरह कोई सस्ता नहीं मिला, कोई 18 रुपये था, कोई 20 रुपये और कोई 25 रुपये से कम नहीं था। जो ये ब्लैक कपड़े था जो मैंने उसको सिलाए थे, मुझे छोटा लग रहा था, तो मैंने उस भाई को कहा दोबारा मिल के दिखा दें, मुझे छोटा लग रहा है, मुझे गिफ्ट देने हैं, शर्मिंदगी ना हो मुझे। जब उसने इंचेस टेप के साथ नापा तो 2 से 2.5 इंच बड़ा ही था, छोटा नहीं था। तो मैं खुश हो गई, मैं कि शुक्र है, मैं ना कंफ्यूज थी, हैंगर में टंगा हुआ था तो छोटा लग रहा था। साथ में जो वाइट कलर का था वो भी मैंने सिलाया था, उसको भी मैंने नाप जो था दिया हुआ था, तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं। अभी आपको दिखाती हूँ, वो शापर लेने अंदर गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ जो को ब्लैक और वाइट वाला, ये दोनों ही साथ में है। तो यहाँ फिर बाजी कहती है अपना कैमरा तू संभालते, मैं चीज़ा ना पैक करानी है, सामान बहुत ज़्यादा हो गया है कुड़िए। तो बहरहाल जी ये हमने पैक करवाए और फिर वो यहाँ से लिया। यहाँ से लेने के बाद जी हम आगे आने के बाद हमें नज़र आई ये एक और दुकान, जहाँ से हमने खाई मच्छी और ली मच्छी घर के लिए। और यहाँ एक स्टॉल था जहाँ बहुत सारा रश था लेडीज़ का। तो मेरी भैन भैया कहती चल भैन इत्थे भी असीं चक्कर लगा रही किराया ला के आए किते दुकान ही ना नाराज़ हो जाए। मैं कहा भैन वेख लै, जो मैं वेखने कहती नहीं तू अपने कैमरे नूं वेख चीज़ां, मैं वेख लैंदी हां। मैं कहा ठीक है भैन तू वेखी जा ते मैं चली जानी हाँ। तो बहरहाल जी वो हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया। कपड़ा उतना अच्छा नहीं था, लेकिन घर पहनने के लिए ठीक था, जिनको ज़रूरत थी वो ले रहे थे। सामने हमें एक स्टॉल नज़र आ गया जिसमें सिर्फ पजामे थे, लेकिन बड़े खूबसूरत थे जी, मल्टी शेड के, लेकिन उनके साथ शर्टें नहीं थी। शर्टें कोई भी आप सादी मैच कर सकते हैं, लेकिन वो गर्मियों के थे, सर्दियों के नहीं। इसलिए जी हमने सोचा छोड़ दें, अब चलते हैं वापस अपने घरों की तरफ, और जो सामान रह गया उसकी तरफ जाते हैं। सर्दी इतनी ज़्यादा थी ना, और मैं टोपी लेना भूल गई थी, सर में दर्द शुरू हो गई थी सर्दी की वजह से, और दिल कर रहा था कोई सच्ची में चाय पिला दे। और इधर पास में मेरी दोस्त का भी घर है, लेकिन आजकल वो हमारा थोड़ा सा फासला बना हुआ है, तो मैं उधर जा नहीं सकती थी, और सामान लेके तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले उधर जाओ फिर घर को आओ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ से जी हमने ली थोड़ी-सी जो गोश्त वग़ैरह लेना था बाजी ने वो लिया, और यहाँ से मुझे अपनी बेटी के लिए पोनी, हेयर कैच वग़ैरह लेना था वो लिए, और यहाँ से बेड कवर लेने थे मैंने अपने घर के लिए वो लिए। वो लेने के बाद जी हम निकल पड़े बाहर को, और फिर बाद में एक कोने पे ही बिल्कुल जो है वो फूलों की दुकान है और कास की, यहाँ से यूं कास, औद कास, काजू वग़ैरह बड़े अच्छे मिल जाते हैं, तो यहाँ से मैं लेती हूँ। और यहाँ से मैंने लिए फूल, येलो कलर के लिए थे मुझे कोई वीडियो बनानी थी उसके लिए, और ये थी यहाँ सिल्कें हम देख के गए थे स्टार्टिंग में,
और वो मुझे लेना था। 3 यूरो पर मीटर लगा हुआ था जब मैं गई थी। ये थान बिल्कुल पूरा था, 3 से 4 घंटे के अंदर ना वो थान गुट्टर मुट्टर हो गया था। और ये वाला जो कलर है ना, ये मुझे मैं इसको ब्राउन कह रही थी, लेकिन बाजी कहती है नहीं ये तो ना कॉफ़ी कलर, इस तरह से कुछ नाम है। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे ये वाला जो है ना सूट बनाने का, सिल्क का बड़ा दिल कर रहा था। तो ये जो है ना सिर्फ 2.5 मीटर रह गया था। बाजी मुझे बार बार कह रही थी पहन आ ले ना मैचिंग ए कर ले, कॉफ़ी कलर ए वाला चॉकलेट कलर। मैं कहना पेन मैं नहीं हूँ लेना है, मैंने खट्टे मिट्टे बेर नहीं अच्छे लग रहे सिल्क दे नाल। दुपट्टा सिल्क दा तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। फिर लाइट सा गोल्डन कलर था, वो कह रही थी इसके साथ मैच कर ले, जो कि उसने हाथ में पकड़ के दिखाया। मैं कहा नहीं ये भी नहीं लेना, छड़ो पड़ा पैसे बहुते लग जाएंगे। बाजी कहनी अज लई भी जा रही है तो पैसे का भी सुनाई जा रही चक्कर ये तेरा घर जाके मैं तेरी लेनी है क्लास। अच्छा जी, उन्होंने लेने थे ट्राउज़रों के लिए ब्लैक क्रैंक करके कपड़ा। इस भाई के पास मिल जाता है, इसको हम गाड़ी वाला भैया कहते हैं क्योंकि ये गाड़ी पे कपड़े लाता है और स्टॉल लगा के बेच देता है। तो उसके पास से उसने जब सुना कि हमें 10 मीटर चाहिए तो वो कहता है थोड़ा रश कम हो लेने दे, मैं आपको पीछे से निकाल के थान दे देता हूँ। फिर हमने 10 मीटर वो लिया, उसके बाद जो हम निकल पड़े बाहर को। और बाहर जो है ना यहाँ से हमने ले ली थी बच्चों के लिए छलियाँ जो कि उबली हुई होती हैं, तो वो हमने ले ली। 5 रुपए की 3 दे रहा था, तो इस तरह से हमने 3-3 ली। और फिर बाद में ट्राम देखी तो अभी-अभी निकल गई थी 6 नंबर में। हमने कहा अब तो इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर जो थी ना सर्दी से जिस्म भी दर्द और सर भी दर्द, हमने पैरासिटामोल पानी की बोतल ली, पैरासिटामोल पर्सों से निकाल के 2-2 खुद हमने टॉफ़ियाँ चूस ली। और उसके बाद जी हमने देखी 12 नंबर हमारी ट्राम आ रही है। हमने कहा 12 नंबर पे बैठते हैं, आगे जाके 2 नंबर पे बैठेंगे और घर पहुँच जाएँगे। इस तरह का सफ़र आज हमारा गुज़रा जी सर्दी में। यूरोप का ये स्ट्रगल है हम ख़वातीन का। यहाँ ईज़ी लाइफ़ नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ों की सहूलत है जो कि हम उससे मना नहीं करते। लेकिन जो लोग कहते हैं ना यूरोप में आपके बड़े मज़े हैं, आप तो एंजॉय करते हैं, एंजॉय नहीं करते पैंती के ठेडे डेरे खाने। तो यहाँ हम बैठ चुके हैं और घर का सफ़र हम तैयार हो चुका है। अगली वीडियो में बताऊंगी क्या क्या ख़रीदा और कैसे पैकिंग करके रखी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।